नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रतीक है जिसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं और उससे भी ज्यादा गहरे अर्थ। बिल्कुल, हमारे पास शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान की अग्नि नाम का एक स्रोत है और आज हम इसी के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जब देवता एक राक्षस ताड़कासुर उसके आतंक से बहुत परेशान थे। हाँ, ताड़कासुर का जिक्र आता है पुराणों में। तो ये सब देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर गए भगवान शिव से मदद मांगने। पर शिव वो तो गहरे ध्यान में थे, समाधि में लीन। मतलब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब देवता तो चिंता में पड़ गए कि करें तो क्या करें। तभी ब्रह्मा जी ने एक, कह सकते हैं, रहस्य खोला। क्या? उन्होंने बताया कि ताड़कासुर का संहार तभी हो सकता है जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुले। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी शर्त थी देवताओं के लिए। हाँ, मतलब कैसे खुलवाएं तीसरा नेत्र। तो उन्होंने फिर कामदेव को भेजा। प्रेम के देवता कामदेव। हाँ, उनका काम था शिव का ध्यान भंग करना, और कामदेव ने वही किया। उन्होंने अपना वो फूलों का बाण चलाया और शिव का ध्यान टूट गया। और ध्यान टूटते ही शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे, बहुत ज्यादा गुस्सा। हाँ, स्वाभाविक है, गहरी समाधि से इस तरह जगाया जाना। और उसी क्रोध में उनके माथे के बीचों बीच वो तीसरा नेत्र खुल गया और इसकी अग्नि से कामदेव वहीं भस्म हो गए, पल भर में। ये तो हुई घटना, लेकिन ये तीसरा नेत्र है क्या चीज? क्या ये सिर्फ गुस्से या विनाश का प्रतीक है? यही सवाल देवताओं ने भी पूछा होगा, डरते डरते। हाँ, तो स्रोत बताता है कि जब देवताओं ने पूछा तो शिव ने समझाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ विनाश का औजार नहीं है, ये उनकी चेतना का केंद्र है। चेतना का केंद्र। हाँ, और इसे ज्ञान की अग्नि भी कहा। ये शब्द अग्नि, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। अग्नि कैसे? जैसे आग आप देखें, वो अशुद्धियों को जला देती है ना, सोना तपकर कुंदन बनता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही ये ज्ञान की अग्नि है। ये भ्रम को, अज्ञान को और सबसे बढ़कर अहंकार को जला देती है। अहंकार को। जी, शिव कहते हैं कि ये नेत्र भौतिक आंखों की तरह नहीं देखता, ये सीधे सत्य को जानता है, उसका अनुभव करता है। तो ये खुलता कब है? मतलब कामदेव वाले किस्से में तो क्रोध में खुला था। हाँ, वो एक उदाहरण है। शिव ने बताया कि ये तब खुलता है जब अधर्म और अहंकार वो अपनी सीमा लांघ जाते हैं, जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी बुराई जैसे वो ताड़कासुर था, या उस वक्त का गुस्सा सिर्फ उसका नाश नहीं करता? नहीं, ये हमारे अंदर के अज्ञान का भी नाश करता है। क्या स्रोत अहंकार वाले पहलू पर कुछ और कहता है? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, अहंकार क्या है? मैं का भाव, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हाँ, और यही भाव अक्सर सच को देखने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है ना? हाँ, वो तो है। तो जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो सच के ऊपर एक पर्दे की तरह आ जाता है। तीसरा नेत्र खुलने का एक मतलब ये भी है कि अहंकार का वो पर्दा जल गया और चेतना सीधे सत्य को देख पा रही है। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। तो ये जो क्षमता है, ये सिर्फ भगवान शिव के पास ही है, या ये कुछ और भी दर्शाता है? आपने चेतना का केंद्र कहा था। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये त्रिनेत्र सिर्फ शिव की कोई अनोखी देवी शक्ति नहीं है, ये प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? हर जीव में, हर प्राणी में जो एक अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है ना, इंट्यूशन जिसे कहते हैं। इंट्यूशन, हाँ। ये उसका प्रतीक है। वो अंदर की आंख, वो समझ जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, सत और असत का भेद, शुभ और अशुभ का फर्क। इसी को विवेक कहते हैं शायद। हाँ, विवेक, चीजों को गहराई से देखने और समझने की क्षमता, जो सतह के पार देख सके। तो ये अंतर्ज्ञान या विवेक, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करता है। स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? स्रोत कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देता कि इसे कैसे जगाएं, लेकिन उसका निचोड़ यही है कि ये क्षमता हम सब में है। सुप्त हो सकती है, पर है जरूर। जैसे कभी कभी हमें अंदर से लगता है ना कि ये सही नहीं है, या ये रास्ता ठीक है, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही, वो शायद इसी आंतरिक दृष्टि का एक रूप है। जब हम बाहरी शोर शराबे से, अपने पूर्वाग्रहों से थोड़ा हटकर शांति से किसी चीज को देखते हैं, हाँ, तो अक्सर हमें सही रास्ता या सच दिख जाता है। ये वही अंदर की आंख है। ये सिर्फ महसूस करना या सोचना नहीं है, ये एक तरह का स्पष्ट जानना है।
तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो शिव के तीसरे नेत्र की कहानी असल में बाहरी आंखों से परे देखने का एक संदेश है। हाँ, बिल्कुल। कि सच्ची समझ, वृहद दृष्टि, वो बाहर से नहीं, अंदर के ज्ञान चक्षु, उस विवेक के जागने से आती है। जी, ये आत्म जागरूकता का, विवेक का और भ्रम को चीरकर सत्य को पहचानने की क्षमता का प्रतीक है। और स्रोत कहता है कि ये क्षमता, ये पोटेंशियल हर जीव में है। हाँ, हर एक में। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हर व्यक्ति, हम सब, अपने अंदर की इस प्रतीकात्मक तीसरी आंख को, इस अंतर्ज्ञान और विवेक को जगाने का, उसे विकसित करने का सच में प्रयास करें, जानबूझकर, हाँ, तो दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का और फिर मिलकर फैसले लेने का जो हमारा तरीका है, उस पर इसका कितना गहरा और शायद कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है।